प्रति व्यक्ति जाके अपना बिल महीना महीना चुकाता, तो ऐसे में कम हम लोग को देना पड़ता। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद आता है बिल 10,000, 20,000, 25,000, ऐसे कभी किसी का तो 1 लाख तक भी आ जाता है। तो ऐसे में तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका घर में फ्रिज है? फ्रिज नहीं है। टीवी चलता है? नहीं चलता है। तो फिर चलाते क्या है? यानी कि आवेदन दिए थे, लेकिन मतलब उसको मतलब दबा कर देता है गांव का आदमी। गाँव का आदमी दबा दे रहा है? हाँ, गांव का आदमी दबा देता है और हम लोग को मुआवजा देवे नहीं करता है। तो हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग तो बेचारा जी रहे हैं कि जैसे भी क्या करेंगे? हम लोग बाल बच्चा जैसे भी पाल रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ। और ऊपर से हाथी आपका खेतों को यानी कि सारा को खा के खत्म कर दिया। अच्छा, अनाज खा के खत्म कर दिया। अनाज खा के खत्म कर दिया। आज मैं हूँ बोलबा प्रखंड के मालसाड़ा पंचायत में। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं जिसकी कई सारी समस्याएं हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। मेरा नाम प्रदीप है। मेरा नाम एमरेंसिया। मेरा नाम तारसियोस है। मेरा समाचार ऐसा ही है। नाम बताइए पहले। पितरुस। तो क्या समस्या है आपकी? मेरा समस्या रोड चौड़ीकरण हुआ बोलबा टीटांगर से बोलबा ब्लॉक किनकेल तक, जिसका नापी जोखी करके लिया है साहब, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो हम लोग का जितना भी खेत का धान को हाथी खा के ख़त्म कर दिया। मेरा एक समस्या है कि हम लोग का 19 सितंबर 2023 को वज्रपात हुआ और 5 घर का पशु बहुत सा क्षति हुआ, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। यानी कि यहाँ पे चौड़ीकरण हुआ है रोड का और जिसमें आदिवासियों का जमीन उसमें चला गया और उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो आप लोगों ने मुआवजा के लिए क्या सरकार को या जो भी प्रावधान है उसके तहत लिखित रूप में आवेदन दिया था? हाँ, दिए थे। तो अब तक इसका कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ओके। तो जैसे देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो रोड बना चौड़ीकरण, जिसमें जमीन तो चला गया लेकिन इनका मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो इसके लिए आप लोग आवेदन दिए थे? दिए हैं। अच्छा, तो इनका जो पशु थे वो वज्रपात में मारे गए और इनके लिए भी कई सारे प्रावधान है कि सरकार की तरफ से उन पशुओं को जब मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु जो वज्रपात से, उनके लिए भी घोषणा की गई है कि उनको मुआवजा दी जाएंगी। तो अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो हाथी पूरा खा के ख़त्म कर देता है, मुआवजा मिलबे नहीं करता, देंगे बोलता है और देवे नहीं करता है। तो अब तक क्या क्या खाया आपका? पूरा खेत का खा दिया है। अच्छा। हाँ। तो और घर वगैरह सबको? हाँ, घर को तो हानि नहीं पहुंचाया? हाँ, घर को कुछ नहीं किया है। तो मुआवजा अभी तक नहीं मिला। इनका जो खेत खलिहान था, क्या क्या खाया आपका? धान खाली खा दिया। धान खा लिए? हाँ। तो धान को खा के खत्म किया, इसके लिए आप आवेदन दिए थे? दिए थे लेकिन देवे नहीं करता है। तो नहीं देता है? नहीं। तो अब तक इनको मुआवजा भी नहीं मिला है? लेकिन हम लोग को अभी तक से कुछ मुआवजा नहीं मिला है। हाँ, यानी कि आवेदन दिए थे, लेकिन मतलब उसको मतलब दबा कर देता है गांव का आदमी। गाँव का आदमी दबा दे रहा है? हाँ, गांव का आदमी दबा देता है और हम लोग को मुआवजा देवे नहीं करता है। तो हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग तो बेचारा जी रहे हैं कि जैसे भी क्या करेंगे? हम लोग बाल बच्चा जैसे भी पाल रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ। और ऊपर से हाथी आपका खेतों को यानी कि सारा को खा के खत्म कर दिया। अच्छा, अनाज खा के खत्म कर दिया। अनाज खा के खत्म कर दिया। मेरा नाम टेरेसा। मेरा खेत का को भी धान सबको खा के खत्म कर दिए। उसके बाद में घर के भी तोड़ तोड़ के खाए थे, लेकिन कोई हम एथी दिए थे लेकिन कोई कुछ नहीं मिला। मोर नाम एमरेंसिया। मोर धान के हाथी खाई सिराला और धान ना कुछ नहीं, एक धान नहीं ढुको थे, ना मैं स्कूल पढ़ा तो ना पैसा ना कुछ नहीं मिला थे। तो का करे काहे तब मोके कोनो जैद बेटा था आवेदन देन होल नहीं भेटल होले। तो इस क्षेत्र में हाथियों का जो तांडव है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे हम लोग देखें, महिलाओं से बात किए, पुरुष से बात किए, तो इनका यही समस्या है कि किन्हीं का घर को तोड़ दिया गया है, उनका खेत खलिहान को ख़त्म कर दिया गया है, जो अनाज थे उसको भी तोड़ दिया, उसको खा दिया गया। अब ऐसे स्थिति में ये है कि इनके पास में अनाज बहुत कम है और कई बार मुआवजा की बात होती है तो मुआवजा भी इनको मिलती नहीं है। मेरा नाम अनीता है, लेटावेड़ा के निवासी हैं हम लोग के गांव में इतना परेशान किया है हाथी ने। 1 साल भी हम लोग अनाज नहीं अंदर करते हैं क्योंकि इतना परेशान करता है। हम लोग अपना खेत होते हुए भी हम अपना खेत नहीं कमा रहे हैं और पूरा हम लोग दूसरों का
कमा रहे हैं साझा, वो भी उसको भी बार बार हाथी आता है। सालों साल, एक साल भी हम लोग अंदर नहीं कर पा रहे हैं अनाज को, और बहुत परेशान है हम लोग। सिर्फ नहीं, पूरा गांव का हम लोग परेशान है हाथी से, क्योंकि हमने जितना पूरा लेटा बेड़ा के छुपानी एरिया में पूरा घुसता है, और हाथी रात को अचानक घुस जाता है और घर को तोड़ता है किसी का। अभी थोड़ी दिन हुआ था, एक घर को तोड़ा हमारे गांव का, और बहुत परेशान है हम लोग इस हाथी से। और इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या फॉरेस्ट विभाग से आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, अब ऐसे स्थिति, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हाँ, तो ये लोग कई बार जो अधिकारी हैं वन विभाग को लिख करके देते हैं, कई बार नेता राजनेताओं को लिख करके देते हैं, लेकिन इनकी समस्या आज तक दूर नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग खेतों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर ये कृषि का काम करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन ये फसल और जो कृषि का जो कार्य है वो काफ़ी बाधित होता है। इनका घर भी तोड़ दिया जाता है और मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। मेरा नाम प्रफुल्ल है। समस्या यही है कि जो बिजली सरकार दी है, जो इसका बिल बहुत हाई रेट में आता है, तो इसका कोई उपाय भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। जैसे अगर मेरे घर में बिल आया तो उसको बिल चुकाने के लिए सिमडेगा जाना पड़ता है, इतना दूर तो बहुत दूर होता है। इसका कोई सुविधा होता है, जैसे कि बोलबा प्रखंड में कोई एक जगह होता है, ऑफिस खोल देता है कि उसमें प्रति व्यक्ति जाके अपना बिल महीना महीना चुकाता, तो ऐसे में कम हम लोग को देना पड़ता। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद आता है बिल 10,000, 20,000, 25,000, ऐसे कभी किसी का तो 1 लाख तक भी आ जाता है। तो ऐसे में तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका घर में फ्रिज है? फ्रिज नहीं है। टीवी चलता है? नहीं चलता है। तो फिर चलाते क्या है? बल्ब और थोड़ा खेती करते हैं। एक मोटर है, छोटा मोटर है। छोटा मोटर। तो जहाँ लगभग आपका कितना बिल आया था? हम लोग का तो बहुत बिल है, अभी तो 2-3 महीना से नहीं आया है अभी बिल। इससे पहले कितना आया था? मोटा मोटी कितना? मोटा मोटी आया था 10,000। 10,000, जो कि एक मोटर चलने से लगभग मुझे नहीं लगता कि 10,000 का बिल आएगा। फिर भी इस क्षेत्र में जैसे लोग बता रहे हैं कि लाख रुपया तक बिल आया है, और ये आदिवासी क्षेत्र में ये लोग फ्रिज तक नहीं है, इनके पास में टीवी भी नहीं है। वो साधारणतः एक छोटा बल्ब जलाते हैं जो रात में जलता है, दिन में ऐसे ही रहेगा। लेकिन कई सारे इस जगह में गड़बड़ियाँ भी हैं, और ये जो महीना महीना इनको बिल पेमेंट करना चाहिए या तो बिल लेने के लिए आना चाहिए, उसमें गड़बड़ी है, क्योंकि बिल जब तक नहीं निकलेगा तो लोग कैसे अपना पेमेंट करेंगे। तो बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर एक जो लोगों को सुविधा मुहैया करना चाहिए, जो बिल इनको मिलना चाहिए, वो हर महीना लेकर के नहीं आते हैं। हाँ, हर महीना। और जैसे हमारे गांव का एक समस्या बता रहा हूँ, जैसे उधर एक घर है, उनका तो उन लोग तो बिजली जब से आया तब से लोग जलाता भी नहीं, लेकिन उनका हमने से सुनने में आया था उनका भी बिल आया था। अच्छा, वो लोग तो बल्ब जलाता भी नहीं, अभी तक नहीं जला रहे, उनके घर में बिजली गया ही नहीं है। हाँ, यानी बिजली गया भी नहीं है, लेकिन उनका जो बिजली बिल आया है, बिना बिजली के भी वहाँ पे बिजली बिल आया था। ये मुझे बताया गया। इस टाइप से भी हो रहा है, जिसके घर में बल्ब भी नहीं जल रहा है, लाइन ही नहीं गया, उनका भी बिल आया। तो जैसे हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, और ये जो यहाँ के जनता हैं, यहाँ के आम पब्लिक हैं, इनकी समस्या बिजली भी है, और यहाँ की समस्याएं जो हाथियों के द्वारा तांडव है। तो आप हम सबों को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से हमारी एक कोशिश है कि लोगों तक इस न्यूज को लाने के लिए। तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर लिखिएगा कि क्या इनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, क्या इनके हित के लिए काम नहीं होना चाहिए। तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं आने वाले समय में कि इनको मुआवजा कब तक मिलता है और इनका समस्या का समाधान कब तक किया जाता है। तो आप सबों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।